और मैं आपका साइंस पार्ट लेने वाली हूँ सीजीपीएससी का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आप सबको पता है, फिजिक्स से। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आप सबको पता है, आपने सिलेबस देखा हुआ है सीजीपीएससी का? सीजीपीएससी का सिलेबस देखा हुआ है मेंस का? तो ये कौन सा पेपर है? हाँ, पेपर 6 है। अच्छा अच्छा, ठीक है कि पेपर 4 है। हम्म, तो रहने देते हैं पेपर को। अब अपन आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है या फिर जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, आपको पता है वो क्या है? लाइट, एक्चुअली। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? क्या होता है लाइट? प्रकाश, ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ, अगर आप बोल रहे हो प्रकाश, लाइट से आप क्या समझते हो? एकदम आपको सिंपल वे में समझाना है कि लाइट से आप क्या समझते हो। कोई है से एकदम सिंपल वे? हाँ, फिलोसफी, अंधकार को दूर करे। गुड। और कुछ लाइट से जो भी आपको जो भी समझ में आता है, आपको बस बोलना है। हाँ, विजिबिलिटी बोलते हैं। हाँ ठीक, और कुछ? और कुछ? एक हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक हुआ क्या, अंधकार को दूर करता है, एक हुआ क्या, विजिबिलिटी, और कुछ? लाइट। क्या है लाइट? चलो अब मेरी बारी। देखो, लाइट मतलब क्या हो रहा है? प्रकाश। ठीक है, देखो एक बच्चा आया, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसने तुमको बोला कि भैया या दीदी लाइट क्या होता है। कैसे समझाओगे उसको लाइट क्या होता है? सबसे पहला वर्ड जो उन्होंने यूज किया कि लाइट के वजह से क्या होती है, चीजें हमको विजिबल होती है। बच्चा है, उसको अगर बोलोगे कि वो एनर्जी का सोर्स है, क्या उसको समझ आता है कि एनर्जी क्या होती है? या श्योर? और है लोग? 2 मिनट रुको, या कंटिन्यू करें? ठीक है, तो कहाँ थे कि अगर एक बच्चा है और बच्चे को आपको समझाना है कि लाइट होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल लैंग्वेजेस में आप बोलोगे कि लाइट के वजह से हर एक चीज क्या होती है, विजिबल होती है। यहाँ एक रूम में हम बैठे हैं, बंद कर दूं पूरी लाइट्स, किसी को कुछ दिखेगा? क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रकाश के वजह से ही हर चीज हमको विजिबल होती है। अब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसको समझ आता है कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, सुना है? श्योर, क्या बोलते हैं, सुना है? अपन लोग बोलते हैं कि सनलाइट को लेना चाहिए, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सुना है? क्यों? क्योंकि विटामिन डी मिलता है उससे, मिलता है, विटामिन डी मिलता है उससे। तो क्या बोलोगे, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो लाइट का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो आप कैसे समझाओगे कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच विजिबिलिटी होती है या सेंसेशन ऑफ विजन। हिंदी में बोला जाए तो क्या है? लाइट जो है एक ऊर्जा का स्रोत है, यस, और जिसकी वजह से चीजें क्या होती है, हमको विजिबल। लाइट का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें कि लाइट क्या है क्या नहीं है? कुछ है? एकदम क्लियर है? ठीक है, अब देखो आज हम क्या क्या पढ़ने, आप सबसे पहले मैं आपके सिलेबस लिख देती हूँ कि क्या क्या है आपके सिलेबस। सबसे पहला था लाइट, और दूसरा है नेचर ऑफ लाइट। नेचर बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुण। एक मिनट, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, देखो नेचर को ना, प्रॉपर्टी, फीचर्स, गुण, ये सब चीज एक ही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमने क्या बोला था? लाइट का सबसे पहला गुण क्या है? उसकी विजिबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी है। मतलब क्या है? वो हमको चीजें दिख पा रही है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला था क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। विजिबिलिटी को कॉज कर दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब किसी को पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है?
स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में? किसी को पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सुना है कुछ? बोलो। 3 × 10⁸ वेरी गुड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ होता है क्या? हाँ, तो चलो, वैक्यूम का मतलब आप लोग को पता है ना, निर्वात शायद हिंदी में बोलते हैं, मतलब जहाँ पे कोई भी मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना कोई सॉलिड, ना कोई लिक्विड, ना कोई गैस। ये हो गई तीसरी। ठीक है, तो पहला क्या था? विजिबिलिटी। दूसरा क्या था? सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा क्या बता दिया हमने कि वो कितने की स्पीड से चल रहा है। अब चौथा पॉइंट में लिखती हूँ। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको हिंदी में भी लिखूं क्या? विद्युत चुंबकीय लिखना है? बोलूं या लिखूं, कैसे करूं? हिंदी मीडियम के कौन कौन है? 1 2 3 4 और ज्यादा मेजोरिटी। ठीक है, थोड़ी मात्राएं इधर उधर हो सकती है ना। विद्युत चुंबकीय है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो बताओ, इलेक्ट्रो से क्या समझते हो? विद्युत मतलब क्या? हाँ, कुछ ऐसा। मैग्नेटिक मतलब क्या? हाँ, दो मैग्नेट लिए, नॉर्थ और पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल आया और आकर क्या हो गया? स्टिक हो गया, अट्रैक्ट हो गया। और वही साउथ साउथ को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? दूर भागेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, लाइट है, लाइट चालू है अभी, मैग्नेट को ला के रखो, चिपक जाएगा क्या? उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है क्या? देखो, ऐसे अगर आप बोलोगे तो हाँ होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, अप टू एन एक्सटेंट तो होती है, लेकिन लाइट सिर्फ डालने से, अगर मैंने फ्लोर पे लाइट डाला, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है क्या? चल रही है क्या? नहीं चल रही, फिर भी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा गया है? कहते हैं ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्यों कहा है? इसलिए क्या है, क्योंकि लाइट को कोई भी माध्यम या मीडियम की जरूरत नहीं होती है। देखो, सन रेज भी हम तक पहुंच रही है, और बोलते हैं ना स्पेस में क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, तो वो क्या है? बिना मीडियम के आ रही है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ एयर के थ्रू, मीडियम लग रहा है, लेकिन लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ इसमें डाउट, हल्का सा भी कोई डाउट? नहीं, बोल दो अगर कुछ है तो। देखो, इसकी ना एक थ्योरी भी है, तो एकदम ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये जनरल साइंस है, एकदम डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये एक थ्योरी है, मैक्सवेल की थ्योरी, सर मैक्सवेल की है। तो वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक दूसरे के कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये कि एक तरफ अगर इलेक्ट्रिक है तो दूसरी तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब 90-90 डिग्री वो बनाएंगे। इवन जो प्रोपगेशन का मीडियम है, इसका मतलब ये कि जिस गति से या फिर जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ठीक है, उसके भी वो क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। अब ये क्यों होता है? वी डोंट, ठीक है, उसका एग्जैक्ट रीजन फिलहाल अभी नहीं पता, और आपको उतना डिटेल में भी नहीं जानना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे, अगर एडवांस में अगर मान लो आ गया एक क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट, समझो दे दिया, क्या लिखोगे? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, बाय विच सेंसेशन ऑफ विजन। आपको देखो टर्मिनोलॉजीज तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्यों है? क्योंकि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों है? वो क्यों है? एक्चुअली क्योंकि उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना हुआ। अब देखो, लाइट का एक और है, लाइट का एक और है, उसका है डुअल नेचर। सुना है? दो नेचर होते हैं उसके। कौन कौन से नेचर होते हैं पता है किसी को? हाँ, गुड, एक पार्टिकल और एक वेव, इसीलिए बोलते हैं उसका डुअल नेचर है। अब हमको कैसे पता चला कि उसका पार्टिकल नेचर है, या हमको कैसे पता चला कि उसका वेव का नेचर है?
ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग अब लेते हैं आगे में थ्योरीज। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज, कहाँ चले गए भाई, थ्योरीज, जिसको बोलते हैं सिद्धांत। अरे यार, सिद्धांत, ठीक है। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन बोला था, अभी अपन क्या बात कर रहे थे, गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज। ये ना आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है और मैं बताती हूँ, 2018 का एक क्वेश्चन था, आपके सीजीपीएससी का ही है, 2018 का एक क्वेश्चन था, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। 2 मार्क्स का है, 2018 का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी 4 आपको मेंशन करने थे। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हिंदी में बोलूं क्या क्या गुण है ना, मतलब लाइट के क्या क्या गुण है। तो अब आपको अगर 2 नंबर में लिखना होगा, क्या लिखोगे आप, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, क्या लिखोगे? हाँ, एक एक इंसान, एक विजिबिलिटी, दूसरा बोलो। ठीक है, तीसरा कौन बोल रहा है? हाँ, क्या है स्पीड ऑफ, क्या है स्पीड, आगे लिखो तो कुछ आपको लिखना पड़ेगा ना, स्पीड क्या बताया था, स्पीड क्या है लाइट की? 3 इंटू 10⁻⁸ ठीक है, 3 फीचर हो गया, और चौथा कौन बता रहा है? ठीक है, क्यों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ठीक है, और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कौन बनाएगा, आप, ब्लैक, बताइए क्या है? हाँ ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या था लास्ट? हो गया वो तो, और सोचो। वेरी गुड, डुअल नेचर में क्या क्या नेचर था? पार्टिकल और वेव। ठीक है, तो अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उसकी, तो ये वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हो। नहीं नहीं, मेंस का ही क्वेश्चन है ये आपका। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो। नहीं नहीं, देखो उसमें लिखा था एनी फोर, आगे में ऐसे था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, 2 नंबर, 2 मार्क्स का था, और लिखा था एनी फोर प्रॉपर्टीज, है ना। तो क्योंकि 2 मार्क्स का है तो आप लोग कितने वर्ड्स लिखते हो अराउंड, आई थिंक 30, हाँ वही 30 के आसपास ही कुछ वर्ड्स लिखते होगे ना। हाँ हाँ, मतलब वही उतना ही वर्ड्स आया, तो आप जरूरत से ज्यादा ना लिख के, लिखा हुआ है ना एनी फोर, तो सिर्फ जितना लिखा है आप उतना ही मेंशन करें। तो ये है आपका होमवर्क, लिखो उसको। लिख लिया सबने, क्वेश्चन मेंशन कर लिया? सब लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, मैंने जो जो बताया है एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। अब आते हैं सिद्धांत, मतलब थ्योरीज। क्या क्या थ्योरीज, देखो, हमने बोला कि लाइट का होता है क्या, डुअल नेचर, मतलब ये कि वो दो नेचर होता है, ठीक है। एक होता है पार्टिकल, पार्टिकल को हिंदी में बोलना है कण, हाँ। और एक होता है वेव, वेव मतलब क्या हो गया, तरंग, हाँ, तरंग, ठीक है। अब देखो, इसमें ना लगातार थ्योरीज आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है न्यूटन थ्योरी ऑफ कॉर्पस्क्यूल्स, मतलब कि न्यूटन की कर्णिका की थ्योरी,
ठीक है, कर्णिका सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वही है। ठीक है, न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत जो है ना, वही है वो। तो देखो इसमें वो क्या बोलते हैं, न्यूटन सर बोलते हैं कि जो लाइट है वो किससे मिलके बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अब देखो इनका मतलब ये है कि जो लाइट है, अगर ये कोई सरफेस है, सपोज करो अगर ये कोई सरफेस है, तो लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और ये पार्टिकल जो है एक स्ट्रीम के जैसे, मतलब कैसे, देखो लाइट जो है वो पार्टिकल छोटे 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 कणों से मिलकर बने, और वो जो एक स्ट्रीम के जैसे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और उनके फ्लो करने के वजह से हमको जो है वो लाइट दिखती है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, अब देखो उसके वजह से इसका था कि पार्टिकल थ्योरी, लेकिन देखो इन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया रिफ्लेक्शन को। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है पता है, क्या बोलते हैं, परावर्तन, हाँ, परावर्तन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ, तो ये जो दो फिनोमेना था जो हमको एक्चुअल में दिखता नहीं है, बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे 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 छोटे, तो वो हमको दिखता नहीं, तो ठीक है हमने एक एक्सटेंट तक के मान लिया कि लाइट कैसी होती है, पार्टिकल के जैसे, कण के जैसे, कि हाँ छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके वजह से क्या हो रहा है, हमको लाइट, मतलब एक वो समझो ये पाइप है, पाइप में पूरे पूरे पार्टिकल से पार्टिकल से पार्टिकल से आ रहे हैं और हमको दिख रहे हैं, हमने ये सोचा। ठीक है, उसके वजह से रिफ्लेक्शन, पता है ना कि एक तरफ से लाइट आएगी तो दूसरे से, मतलब कि मान लो सामने वॉल है, मैंने क्या करा, बॉल को फेंक दिया, तो बॉल क्या होगी, बाउंस बैक होगी, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, माध्यम का चेंजेस हो जाता है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम, फ्रॉम वन टू अनदर, डेंसर टू रेयरर एंड रेयरर टू डेंसर। ठीक है, दो चीज होता है, तो ये चीज तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन और बहुत सारे फिनोमेनन होते हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन, उसको हिंदी में मैं देख क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन जो है, किसी को पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन को, मैं बताती हूँ एक, है ना, या अगर कल हो पाए तो, है ना। डिफ्रैक्शन में अभी एक फिनोमेना समझा देती हूँ। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो, मान लो अगर ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, मान लो ये लाइट है, ये लाइट का एक सोर्स है, तो क्या करेगा, अगर रिफ्लेक्शन होता, ठीक है, तो क्या होता, जैसे कि ये एक मीडियम है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट अगर इस तरीके से आ रही है, ठीक है, बाउंस बैक होगी और उसी तरीके से वो चली जाएगी, यही है ना रिफ्लेक्शन। अगर बॉल है, बॉल को मैंने मारा वॉल पे, तो जितने एंगल से मैं मारूंगी उतने एंगल से मेरे को वापस आएगी, स्ट्रेट मारूंगी तो स्ट्रेट आएगी, तो ये क्या था, रिफ्लेक्शन था। ठीक है, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, उसका मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ से, लाइट है, लाइट को मैं मार रही हूँ, तो क्या हो जाता है, वो अलग अलग जगह में वो बट जा रहा है, ऐसे अलग अलग जगह में वो बट जा रहा है, तो ये चीज को तो वो बता ही नहीं पाए, क्योंकि वो क्या बोल रहे थे कि वो तो कर्ण है, पार्टिकल्स है, एक स्ट्रीम के रूप में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होगा तो ऑब्वियसली बात है एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ तो कोई स्ट्रेट लाइन हमको दिख ही नहीं पा रही है, वो तो पूरी की पूरी इधर उधर भग जा रही है, समझ में आ रही है, तो यहाँ से इनका क्या हुआ, थ्योरी कैंसिल। लेकिन एक चीज क्या पता चल गया, दो फिनोमेना, वो है क्या, रिफ्लेक्शन और, इतना क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट यहाँ पे, कोई भी डाउट, समझ आया आपको, नहीं आया शायद, आप कोई बोल रहे ग्रीन वाले, हाँ आया पक्का, श्योर, आगे बढ़ना है, नोट करना है क्या किसी को, हो गया, चलो, ये था पार्टिकल थ्योरी। अब जो सेकेंड थ्योरी होती है ना, वो वेव थ्योरी है, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग, तरंग। इसमें क्या बोलता है पता है, कि लाइट जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब एक तरंग की तरह वो जो है वो ट्रैवल करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, तरंग की तरह वो फ्लो करती है। और ये हमको पता चल गया, कैसे पता चल गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कौन सा, डिफ्रैक्शन, आपने उसमें देखा ना
कि लाइट जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, अगर साइड में अगर कोई पॉइंट है, ये कॉर्नर्स है, तो वहां से वो क्या कर रही है, अपनी अलग अलग जगह में वो स्कैटर हो रही है, मतलब इधर उधर वो फैल रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, वेव के फॉर्म में होगा, कुछ तो होगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चीज? हाँ, हो सकता है यही होगा। अरे, मैंने एक्चुअल में इसका हिंदी वर्ड बस नहीं लिखी हूँ, बाकी सब लिखी, कल मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ, है ना। तो ये डिफ्रेक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, तो इससे पता चला कि लाइट की क्या होती है, वेव के जैसा नेचर होती है। मतलब तभी तो देखो मैंने क्या बोला था, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला था। तो देखो, वेव्स अगर है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एक तरफ इलेक्ट्रिक तो दूसरी तरफ मैग्नेटिक, थी वेव्स के फॉर्म में। पोलराइजेशन पढ़ा है क्या आपने? मतलब बताती हूँ, जैसे ये लाइट का सोर्स है, बहुत सारी लाइट्स है, ठीक है। अगर बहुत सारी लाइट है और इसको अगर मैं पास करूंगी, समझो, एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम लोग पोलराइजर बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही टाइप की लाइट को बस जाने देगा। तो उससे भी पता चलता है कि वो जो है वेव फॉर्म में रहता है, उससे भी पता चलता है। ठीक है, वो ना अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के हिसाब से रहता है। जैसे वेवलेंथ के हिसाब से क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो जाने देता है। आपने सुना है वो जो ये सब फिनोमेनस होते हैं, जिसकी सूर्य जो है वो लाल दिखता है, तो क्यों? वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। सुना है? सुना है ना, तो वही फिनोमेनन होता है कि वो पोलराइजर का काम ही, वो इंस्ट्रूमेंट का काम ही वही होता है कि वो एक ही वेवलेंथ को जाने देगा, और जो अलग अलग वेवलेंथ है ना, जो उसके बिल्कुल काम की नहीं है, उसको वो रोक देगा, बोलेगा स्टॉप। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, एक पार्टिकल थ्योरी, एक वेव थ्योरी। तो लाइट के कितने हुए डुअल नेचर? दो हो गए, एक पार्टिकल एक वेव। इतना समझ आया? अब तीसरा देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब क्या होता है? हाँ, प्रकाश। और इलेक्ट्रिक मतलब होता है लाइट। हाँ, तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, अच्छा इसका भी हिंदी में नहीं लिखा होगा, ठीक है। देख, इसमें ना अपन एक मेटल लेते हैं, ये पता है ये क्या है, कौन सा मेटल है, पता है किसी को? के किसका सिंबल होता है? गुड। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या बोलते हो? हाँ, पकड़े, 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, जो 2 8 8 वाली, पता है? सबको पता है? ठीक है, अब देखो, ये हमारे पोटेशियम, इनके हैं एटॉमिक नंबर 19। शेल्स हमको भरना रहता है, अभी पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री में एक जनरल व्यू। ठीक है, अब देखो, सबको पता है एटम है, प्रोटॉन भी यही है, और क्या है? हाँ, प्रोटॉन का क्या चार्ज है? प्लस। न्यूट्रॉन क्या है? ठीक। और आजू बाजू क्या घूम रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज है? माइनस है, नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैसे शेल्स भरते हैं? फॉर्मूला होता है ना, पहले में कितने आएंगे? 2, फिर कितने आएंगे? 8, ऐसे बढ़ते जाता है, 2 8 8। तो कितने हुए? 2 और 8 10, 10 और 8 18, बचा कितना? 1। अब देखो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो 7 और इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आए? उसके लिए इजी क्या है, छोड़ देना। अब देखो, ये एक मेटल है, मैंने लिया है पोटेशियम, ठीक है, मैंने लिया है पोटेशियम, और में भी होते होंगे, मैंने पोटेशियम लिया, ठीक है। अब देखो, लाइट को मैंने इसमें फॉल करवाया, समझो यहाँ पे चल रहा है एक एक्सपेरिमेंट। मैंने लिया एक पोटेशियम की प्लेट, लाइट को उसमें मैंने क्या करा, फॉल करवाया, तो क्या निकलेंगे, सोचो, क्या निकलेंगे उसमें से? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हाँ।
इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उसके वजह से लाइट जो है वो कॉज होता है और ज्यादा चमकीलापन आता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो यही है कि लाइट के वजह से जो एनर्जी के पैकेट्स बनते हैं और यहाँ पे जो एनर्जी के पैकेट्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोटॉन। ये क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स। और पता है ये फोटोन जो है खुद मासलेस होता है, इसका कोई भी मास होता ही नहीं है, जीरो। ठीक है, इसका खुद का मास जो है वो है जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर था अपन लोग का 3 थ्योरीज, किसी को कोई डाउट? ठीक है, बोलो जी। एक बार फिर से ना, डिफ्रेक्शन हिंदी वर्ड में आपको कल बताती हूँ, अभी बता देती हूँ कि होता क्या। डिफ्रेक्शन में क्या होता है, देखो वो ना एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ना क्योंकि वो वेव के अंदर है ना तो मैं बता दी एक एग्जांपल आपको। ठीक है, तो देखो डिफ्रेक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, समझो टॉर्च है, टॉर्च है। तो क्या करेंगे, अगर मैं ना उसको उसके कॉर्नर से पास करवाती हूँ, कॉर्नर में कोई होल बना दिया, कोई सब्सटेंस रख दिया और कॉर्नर में कोई होल बना दिया, तो पता है ऐसे तो लाइट कैसे जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया पार्टिकल नेचर है, न्यूटन ने बोला ना कि पार्टिकल नेचर है, स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं जाती, वो क्या हो जाती है, इधर उधर घूम जाती है। टॉर्च भी आप मारोगे तो देखना वो कैसे, वो शटर हो जाती है, पूरी ऐसे दिखेगी आपको टॉर्च मारोगे तो वही चीज होती है डिफ्रेक्शन। ये आपके में है नहीं, लेकिन क्योंकि वेव नेचर था इसीलिए। चलो एक बार रिकॉल। ठीक है, चलो कौन बताएगा भाई, सबसे पहले क्या पढ़ा? ठीक है, कौन बताएगा लाइट क्या है? चलो फटाफट। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े, क्या है प्रॉपर्टीज में? गुड, 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 गुड। हाँ और ठीक है, इतना याद होगा सबको? ठीक है, फिर क्या पढ़े आगे? थ्योरीज, इधर से तुम्हारा हो गया बहुत, चलो इधर से बोलो। हाँ ठीक है, गुड, गुड। ठीक है, और न्यूटन सर ने बोला क्या था पार्टिकल थ्योरी में, क्या बोले थे वो? कुछ तो बोले थे, कर्ण है, क्या है? लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में, हाँ स्ट्रीम के रूप में फ्लो करता है, और उसके बाद पता चलता था क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दूसरा थ्योरी क्या था भैया, बोलिए। क्या है? ठीक है, कैसे पता चला आपको वेव, क्या पढ़ा था स्टार्टिंग? डिफ्रैक्ट हो जाती है। हाँ स्प्लिट। वो तो रिफ्लेक्शन के अंदर आता है, जहां तक कि आप देखोगे ना तो प्रिज्म से जो लाइट पास होती है वो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन ही होता है। एक मीडियम से भले वो चेंज कर, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना चलता है एक्चुअल में उसमें, प्रिज्म का जो कंसेप्ट है ना उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना चलता है। बोलो। हाँ, जहां तक कि प्रिज्म का पता है ना वो रिफ्रैक्शन का, क्योंकि देखो ना ग्लास है, यहाँ पे एयर है और फिर यहाँ पे से डाइवर्जेंस कॉज हो रहे कि नहीं, वेवलेंथ के हिसाब बिखरता है। हम्म। एक बार वो जो डिफ्रेक्शन वाला पार्ट है मैं आप लोग को बताती हूँ हिंदी में क्या है, और ठीक है, और फिर क्या पढ़े थे अपन लास्ट थ्योरी?
देखो, अभी तक के ना आपके में से ये 3 टॉपिक में से जो क्वेश्चन आए हैं 2018 में, वो एक ही था कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब लाइट के गुण के बारे में ही मोस्टली आया। ये थ्योरीज के बारे में भी नहीं आया। ये इसलिए एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि वहां पे लिखा है क्या, डुअल नेचर। अगर आपको आ जाता है कि लाइट इज कॉल्ड एज, नहीं, लाइट शोज डुअल नेचर, मतलब लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है, तो कैसे आप प्रूफ करोगे? कौन कौन सी थ्योरीज आपके पास आई? तो आप बता सकते हैं आप कैसे आई थी? पार्टिकल थ्योरी किसने दिया? न्यूटन सर। फिर उसके बाद कौन आए? वेव थ्योरी वाले। फिर तीसरे कौन आए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तीनों चीज आप बता सकते हैं ना आप अच्छे से? ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं किसमें, टर्मिनोलॉजीज में आते हैं थोड़ा सा। कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग को ना अब जानने जरूरी है। देखो, देखो, ल्यूमिनस को किसी को हिंदी में भी नहीं पता है? ल्यूमिनस, इंग्लिश मीडियम वाले पता है ल्यूमिनस क्या है? बोलो। जो ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट है, सन या स्टार होता है। हाँ, या इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्ट। ल्यूमिनस मतलब नाम से लगता है, ल्यूमिनस मतलब ये कि जिसके पास खुद की लाइट हो, जिसके पास खुद की लाइट है, वो शाइन कर रहा है। सन है, शाइन कर रहा है। स्टार्स हैं, शाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके पास अपनी खुद की लाइट है वो क्या होगा? ल्यूमिनस। और जिसके पास खुद की लाइट नहीं है लेकिन दूसरे के प्रेजेंस में वो जो है शाइन करता है। ठीक है, जैसे कि क्या, मून। ठीक है, लाइट अगर बंद रहेगी तो आपको दिखेगा टेबल चेयर, कुछ दिखेगा आपको? नहीं। लाइट जलाओगे तो क्या होगा? सब चीज विजिबल। तो ये होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। लिख लो आराम से। ठीक है, ल्यूमिनस मतलब होता है कि जिसके पास खुद की लाइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब, बटन चालू किया हो तुरंत जलने लगा, क्यों? क्योंकि खुद की लाइट थी। और नॉन ल्यूमिनस मतलब क्या हुआ? खुद की लाइट नहीं है लेकिन कोई दूसरा आएगा तो वो चमकने लगेगा। ठीक है, हाँ, खुद की लाइट है, चमक रहा है वो। इलेक्ट्रिक बल्ब, प्लैनेट्स के पास कहाँ लाइट है? हाँ जी, जैसे आप वो ले सकते हो, अपने मून। मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस है। डार्क में ही वो क्या करता है? डार्क में चमकता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं क्या मिल रही है? सन की लाइट मिल रही है, इनडायरेक्टली हम तक वो आ रहा है, तो इसीलिए वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, पहला टर्मिनोलॉजी। अब देखो, दूसरा जाते हैं। सेकेंड में ना, ये थे आपके सोर्सेज ऑफ लाइट। आप इसके अंदर में सब हेडिंग दे देंगे, सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कहाँ से वो निकल रही है। सोर्सेस के अंदर में सबसे पहले है क्या? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं। देखो, अभी अपन लोग बोले थे ना मीडियम के बारे में, माध्यम। ठीक है, तो देखो मीडियम के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मीडियम। अब देखो, यहाँ पे आप मीडियम का मतलब क्या समझोगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ लेंगे। हाँ, गुड। तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं पता है क्या? हाँ, मतलब क्या हो? हाँ, मैं बता दूं। देखो, 3 होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। हिंदी में बताती हूँ। हम्म,
चलो, ट्रांसपेरेंट का मतलब पता है किसी को? दिख रहा है सब? मेरी राइटिंग समझ में आ रही है कि मैं बोलूं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, पारदर्शी, पारभाषी, अपारदर्शी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या? हाँ, आर पार देख सकते हैं। किसके थ्रू देखोगे आर पार? जैसे देखना है, अगर लाइट को देखना है आर पार जाएगी, कैसे जाएगी? ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट क्या हुआ? जिसके थ्रू आप आर पार देख सकते हो, विजिबिलिटी है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या हो गया? देख तो सकते हो लेकिन आधा अधूरा। पेपर है, पेपर में टॉर्च मार के देखना, कैसे दिखेगा? आधा अधूरा दिखेगा। कुछ लाइट पास हो रही है, कुछ लाइट पास नहीं हो रही है, तो ये क्या हुआ? ट्रांसलूसेंट प्रकार हुए। ठीक है, अब आया ओपेक, अपारदर्शी। नाम से लग रहा है अपारदर्शी, मतलब कुछ भी नहीं दिखना। वुड में मारो टॉर्च, दिखेगा कुछ? नहीं दिखेगा। इतना क्लियर हुआ? मीडियम कैसे होते हैं? अगर मैंने बोल दिया ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या बोलोगे? आज आर पार दिख रहा है। ठीक है, फिर मैंने बोला ट्रांसलूसेंट, क्या बोलोगे? पार्शियल, पार्शियल। ठीक है, ओपेक बोला तो क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं। गुड। ठीक है, आगे बढ़े। स्पीड ठीक है या और स्लो होना है कि थोड़ा फास्ट होना है? ठीक है, चलो अब देखो, अब आता है रे, किरण। चलो, किरण मतलब क्या? कोई है क्या क्लास में किरण? चलो, किरण मतलब क्या? रे, हमने बोला सूरज की किरण, क्या किरण? बताओ, कुछ आइडिया, कुछ धुंधला सा आइडिया। सूरज की किरण बोलने से क्या समझ आता है? क्या है किरण? व्हाट इज? हाँ, रे ऑफ लाइट है वो। लाइट की एक रे जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या बोल रहे हैं? रे बोल रहे हैं। ठीक है, कोई लाइट है जो स्ट्रेट लाइन में अगर आ रही है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। अब बताओ ये एरो क्यों लगाया हुआ है? डायरेक्शन को बता रहे हैं। गुड। अब मैंने बोल दिया बीम। बीम से क्या मतलब हुआ आपका? बीम, वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वो नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं। हाँ हाँ, गुड। बीम मतलब होता है जब बहुत सारी लाइट जो है वो एक साथ आ जाए। मतलब अगर ये रे था, एक सिंगल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो अगर रे है, तो जब बहुत सारी एक साथ चलेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। लाइट है भाई, एक तो चलेगी नहीं, बहुत सारी चलेंगी, तो वो क्या हो जाएगा? बीम। अब देखो, बीम भी ना तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रे समझ में आया सबको? रे क्या था? क्या था? एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाती है, रे ऑफ लाइट जो कि स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है, अब ठीक है। अब बताओ बीम क्या था? एक साथ। ठीक है, कन्वर्जेंट अभिसारी क्या समझ आ रहा है? क्या है कन्वर्जेंट? जैसे क्या? एक ही पॉइंट में मिल जाए, है ना? कन्वर्ज होना सुना है? ज्योग्राफी में पढ़ा है क्या? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ब्लॉक्स जो रहते हैं, पढ़ा है ना? तो देखो, कन्वर्जेंट मतलब क्या? बहुत सारी रेज हैं, अलग अलग टाइप की आ रही हैं, और सब की सब आकर
एक पॉइंट पर मिल जा रही हैं, ये क्या है? कन्वर्जेंट। फॉर्म ऑफ बीम क्या हो जाएगा ये? कन्वर्जेंट। एक होती है क्या? डाइवर्जेंट, इसका जस्ट अपोजिट। डाइवर्जेंट मतलब क्या हो जाएगा? एक पॉइंट से अलग अलग जगह निकल रही है, ये क्या हुआ? डाइवर्जेंट। डाइवर्ज हो रही मतलब अलग अलग भाग रही है। डिफ्रैक्शन में देखा था, भाग रही थी दूर दूर। ठीक है, अब तीसरा देखो, पैरेलल। पैरेलल से मतलब क्या है? समानांतर, है ना? मतलब एक दूसरे के वो पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे कि किसमें कन्वर्जेंट, किसमें डाइवर्जेंट? पैरेलल तो ठीक है, सबको समझ में आता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्या है? ग्रुप ऑफ रेज ही तो बीम बना रही है, पैरेलल चल रही है। लेकिन अब बोलोगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किसमें, तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्या? कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स, मतलब हिंदी में कॉन्केव और कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल एंड, हाँ वही वाली अपन पढ़ेंगे, तो मैं उसको ये फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बन रहे हैं, कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों कन्वर्जेंट बोल रहे हैं और क्यों डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। अभी अगर बता दिया तो वो हौच पौच मच जाएगा पूरा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक बार मेरे को बताओ, एक और टर्मिनोलॉजी है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, वो रिफ्लेक्शन में बताएंगे। चलो चलो, टर्म्स में सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहला टर्म क्या था? हाँ, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जो था वो किसके अंदर पढ़े थे अपन? क्या था? सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है, सबको समझ में आ गया, जो चमक रहा है और जो दूसरे की वजह से चमक रहा है। ठीक है, नेचुरल ग्लो और मेकअप का ग्लो, लाइक दैट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। दूसरा क्या, क्या था टाइप्स ऑफ मीडियम में? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। सबको याद है? एक में पूरा आर पार दिख रहा है, एक में पार्शियल, एक में बिल्कुल ही नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा? क्या है रे? ठीक, चौथा क्या पढ़ा? बीम क्या है? ठीक है, किसी को छोटा भीम तो नहीं लगा? नहीं, ठीक है। बीम में क्या पढ़ा? कन्वर्जेंट क्या? एक में आकर मिल जाए। डाइवर्जेंट क्या? एक पॉइंट से बहुत सारे भाग जाए। और पैरेलल क्या? एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं मेन टॉपिक, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, बताओ रिफ्लेक्शन होता क्या है? अभी चेक बताया था तुमको, एग्जांपल बॉल वाला, क्या बताया था? जी, ये तो एकदम डेफिनेशन है। अब मेरे को बताओ क्या समझे, समझा हुआ बताओ, क्योंकि ये आपको मेंस में लिखना रहेगा, तो जो आप बोले ना वो आप एज इट इज मेंस में उतारोगे। लेकिन अपन को क्या करना है? कंसेप्ट बिल्डिंग, जो कि मेन है। ठीक है, कंसेप्ट रहेगा तो आप लिख लोगे आगे, तो जो आप बोले वो बहुत सुटेबल है, मेंस में वही आएगा आपके। लेकिन आप क्या समझे रिफ्लेक्शन से? अगर आमतौर पर अगर कोई बच्चा आएगा और बोलेगा रिफ्लेक्शन क्या है, क्या बोलोगे? बोलो। दीवार पे मारे, हाँ, वापस आएगी। हाँ, मतलब जितना वो गया उतना वो आया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब भी एक रे ऑफ लाइट कहाँ स्ट्राइक कर रही है? एक पर्टिकुलर मीडियम में, एक पर्टिकुलर माध्यम में। ठीक है, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में। रिफ्लेक्शन मतलब ये कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम में आती है, या फिर कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी मेटल में, कोई भी बोलो कहीं पर भी अगर वो चलती है, तो ठीक है, तो जितने तरीके से वो आएगी, जितने एंगल से वो आएगी, उतने ही जगह से वो चले जाएगी, मतलब वो सेम मीडियम में क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो इस देखो, अब कोई चीज आया है और कोई चीज गया है, ये हमारा था। हाँ, आगे एक मिनट, लॉस में आएंगे अपन।
ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद। ठीक है, अब देखो जो आई हुई है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रे, और जो गई है उसको क्या बोलते हैं। अब बताओ मैंने इसको बीम क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला बीम, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने सिंगल लिया। ठीक है, देखो इंसिडेंट रे जो आई, रिफ्लेक्टेड रे जो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक नॉर्मल, ये नॉर्मल क्यों लेते हैं, कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमको क्या मालूम पड़े, एंगल का पता चले। अगर कोई भी चीज है, दो चीज है, आप बता लोगे क्या कितना एंगल है दोनों के बीच में, बताओगे अगर ये दो है, बता पाओगे। कोई रेफरेंस चाहिए, कोई सोर्स चाहिए अपन को, तो नॉर्मल वो चीज है कि नॉर्मल जो है वो एक जगह से, मतलब जिसमें भी वो स्ट्राइक कर रही ना, उससे हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि जो इंसिडेंट रे आई है, जो आने वाली और जो जाने वाली रेज है, उनके बीच का एंगल क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन सबको समझ में आया कि क्या है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहो तो इंग्लिश में बोलूं कि लिख लोगे, बोलूं। व्हेन अ बीम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on any surface, मैम प्लीज एक बार रिपीट करें। क्या था ये, when a ray of light falls on any surface, a part of that is sent back, लिख दूं क्या मैं, यस मैम लिख दीजिए। ये है इसकी डेफिनेशन और ये है इसका डायग्राम। ठीक है, when a ray of light falls on any surface, a part of it is sent back in the same medium from which it is coming। मतलब कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, फॉल कर रही है कोई भी सरफेस में, तो क्या हो रहा है, उसका कोई अंश है, उसका कोई पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है सेम मीडियम में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मैम एक डाउट था। बोलो। मैं अभी जो अफोर मेंशन डेफिनेशन था उसमें आपने कंसिडर किया अ पार्ट ऑफ लाइट, हमने पूरा का पूरा बीम ही क्यों नहीं कंसिडर किया। ऐसा थोड़ी है कि एक मीडियम को स्ट्राइक करने के बाद कुछ ही पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, पूरा का पूरा नहीं। एक मिनट, वापस से रिपीट करिए, आपने क्या ऑनलाइन भी चलता है क्या ये। हाँ 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 ओके, कहिए क्या बोल रहे आप। मैम, अभी जो आपने डेफिनेशन बताया उसमें आपने कहा कि अ पार्ट ऑफ जो है ना लाइट, उसका सिर्फ कुछ पार्ट वही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, पूरा का पूरा क्यों नहीं करेगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डायग्राम के कन्वीनियंस के लिए है। देखो अब सनरेज भी आप लोगे तो क्या होता है उसमें, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेवलेंथ सुना है ना, तो क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ को वो क्या करता है, स्कैटर करता है ज्यादा, अच्छा, और लॉन्ग वेवलेंथ को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जल्दी ऐसा कुछ। ट्रेवल करता है। एक मिनट, देखो जैसे सनरेज की भी अपन लोग बात करते हैं, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव जो चलता रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट में वो ऑब्जर्व करता है और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है अरे ऑफ लाइट, जो कि पैरेलल जो है, सिर्फ हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा चीज को कि एक ही रे है जो ऑब्जर्व हो रही है और बाकी नहीं ऑब्जर्व हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में लिया है। बाकी तो लाइट, मैंने अभी क्या बोला, लाइट एक चल रही है क्या, एक ही पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है क्या, नहीं, आ तो बहुत सारी रही है। तभी तो आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, आप देखो मैं आपको समझाती हूँ, जब आप कार में रेयर व्यू मिरर रहता है, तो बताओ उसमें भी तो लाइट क्या होती है, डल रही है ना, एक ही लाइट तो नहीं है जो हमको दिख रही है, या एक ही लाइट तो नहीं होगी जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी लाइट जो है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही होगी, तभी हमको वो चीज क्या हो रही है, दिख पा रही। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है। अगर आप चाहें तो बना ले जितना बनाना चाहें। समझ में आई बात। हाँ मतलब वो तो ठीक है, बट
अपन ऐसे नहीं बोल सकते ना, पार्ट ऑफ बीम या पार्ट ऑफ रे, पूरा का हाँ पूरा यू whole। कैन, नहीं यू कैन से इवन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट भी आप बोल सकते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो बीम ही रहता है। अगर आप रे को हटा भी देना यहाँ से, अरे ऑफ लाइट के जगह आप बीम ऑफ लाइट भी ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे रे के थ्रू बताया है, इसीलिए लिखा है। ओके मैम। और कुछ डाउट आप में से किसी को? ये ऑनलाइन भी क्लासेस चलती है क्या ऑल ओवर वर्ल्ड? ऑल ओवर रायपुर। ऑल ओवर राइट, उधर से वो बोल रहे, ठीक है चलो। चलो इतना ये समझ में आया आपको कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ना दो टाइप्स होते हैं। देखो चलो देखो, अभी हमने क्या बात की थी, एक सरफेस की बात की थी, लिया था एक सिंपल ऐसा करके कोई सरफेस हमने लिया था। तो देखो रेगुलर सरफेस वो सरफेस होता है जो कि क्या होता है, इक्वल होता है, समानांतर इक्वल होता है, मतलब कि वो कहीं से भी ना खुरदुरा नहीं रहेगा, अप एंड डाउन कुछ भी नहीं। मिरर को देखो कैसा रहता है, रेगुलर है और पीछे से उसमें देखो पॉलिशिंग भी होती है, देखा है मिरर में किसकी पॉलिशिंग रहती है, सिल्वर, सिल्वर की ही रहती है पॉलिशिंग, ठीक है। तो देखो रेगुलर सरफेस वो सरफेस होता है जो कि क्या होता है, प्लेन होता है, हाईली पॉलिश होगा, प्लेन होगा, ठीक है। इरेगुलर नाम से लग रहा है इरेगुलर है, थोड़ा उबड़ खाबड़, ठीक है, हार्ड हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ। इरेगुलर का समझ में आ रहा है इरेगुलर क्या है? तो देखो इसमें क्या होता है, अगर ये रेगुलर सरफेस है, बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे पड़ रही है, तो देखो ये लाइट आई है तो ऑब्वियस सी बात है जाएगी, तो इससे इमेज भी कैसा बनेगा, दिखेगा ना। प्लेन मिरर के सामने आप अपने आप को देखते हो, कैसा दिखता है आपको इमेज, जैसे हो आप वैसे दिख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेगुलर, रिफ्लेक्शन की वजह से ही तो आप देख पा रहे हो। इरेगुलर मतलब क्या होगा, खुरदुरा, कुछ अजीब अजीब सा है, ठीक है, कि कुछ क्या है, सरफेस है जो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। इंटीरियर में कभी देखा है, कई बार ग्लासेस के शेप देखें, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो कैसे दिखेगा इमेज, पूरा पूरा दिख पा रहा है क्या आपको, नहीं, लेकिन क्या होगा, बिखरा बिखरा। अगर ऐसे है, मतलब ऐसे इरेगुलर है, आएगा तो हो सकता है इधर बढ़ जाए, कोई परफेक्ट पाथ नहीं है, कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है। इरेगुलर का मतलब समझ में आया, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ में आया आप लोगों को कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। रेगुलर मतलब क्या था, प्लेन सरफेस था एकदम, कि जितना में जा रहा है उतने में आ रहा है। देखो इरेगुलर में क्या था, कि सरफेस ही स्मूथ नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़, जिसकी वजह से क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो सकता वहां पे। ये सिर्फ टाइप्स है, एकदम जनरल बताने के लिए था, ठीक है। अब मेन आता है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहला लॉ क्या बोलते हैं, देखो पहला लॉ ये बोलता है कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था रिफ्लेक्शन का, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी सेम माध्यम में वो क्या कर जाएगा, वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने क्या बोला था, बीच में क्या आएगा, तो देखो इसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ जो है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे
ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane। ठीक है, पहला लॉ ये बोलता है all lie in a same plane, क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, क्या होता है रिफ्रैक्शन में, कि लाइट अगर आ रही है तो वो उसी मीडियम में जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाएगी, कहीं उल्टी सीधी भाग जाएगी, तो वहां पे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम आएंगे क्या, नहीं। तो इसीलिए ये बोला गया है कि फर्स्ट जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि जो इंसिडेंट रे, मतलब कि आपकी हो गई आपवर्तन और परावर्तन जिसको बोल रहे हैं ना, है ना, तो जो क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, सबकी सब कहाँ पे लाई कर रही है, ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, एक सेम प्लेन में लाई कर रही है। दूसरा जो आप बोल रहे थे एंगल वाला पार्ट, कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, ये उसका लॉ ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये उसका लॉ है। क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज है और ये 90 डिग्री हमने लिया हुआ है, मैंने क्या बोला था 90 डिग्री नॉर्मल हमने क्यों लिया, अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि पता चले, है ना, ताकि पता चले कि एंगल एक्शन में बन कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, तो देखो मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था, सीधा फेंकूंगी तो सीधा आएगा, कोई एंगल से फेंकूंगी तो वो एंगल से ही आएगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपवर्तन का कोण और परावर्तन का कोण जो आप लोग बोलते हो। ठीक है, दो लॉज एकदम क्लियर हुआ आपको, ये लॉज है, ये हमेशा आपको काम आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब देखो कुछ कुछ ना इसी में ही टर्मिनोलॉजीज है। अब एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं प्लेन मिरर। आपको ना तीन टाइप का मिरर पढ़ना है, प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तीन पढ़ना है। इसमें ना आपका एक क्वेश्चन भी आया था इसी से रिलेटेड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में था, और जहां तक मुझे पता है 2 नंबर का ही था। एक तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है ना, जो आपका होमवर्क था, क्या था होमवर्क, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन और है, एक मिनट रुकना। देखो एक और क्वेश्चन आया है जो कि 2018 में ही आया है और 2 नंबर का ही है, वो है राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो मार्क्स का है, 2018 में आया हुआ। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं ना कि क्या है। देखो लिखने से ज्यादा अगर आप लिखोगे तो बताओ कैसे लिखोगे, कोई एक जन बताओ, अगर मैं बोल दूं कि लिखना है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कैसे लिखोगे भाई, बताओ कैसे लिखोगे। हाँ, और अच्छा ठीक है, बस इतना लिख के खत्म कर दोगे। अच्छा डायग्राम, वही चीज चाहिए था मेरे को। ठीक है, लिखने से ज्यादा लिख रहे हो ठीक है, लेकिन आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। और हमेशा याद रखना कि डायग्राम्स के साथ, जैसे अभी ये रे बनाया तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ पे जा रही है, ये कौन सी लाइट है, तो इंसिडेंट रे। ये कौन सी लाइट, कौन सी है, तो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ, कितना क्लियर हुआ। सेकेंड लॉ में क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
हो गया क्लियर? हाँ देखो मैं बताती हूँ, अगर जैसे वो वाला क्वेश्चन लेते हैं, यही वाला लेना है क्या? यही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन जो लिखा था सबको पता है ना, क्वेश्चन व्हाट आर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं रहती तो मैं कैसे लिखती आंसर? देयर आर, क्योंकि ज्यादा तो लिखना नहीं है भैया, 2 नंबर का है और हमारे पास टाइम भी कम है ना कम, तो मैं क्या करूंगी, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लिख दिया ए, क्या लिखा, सबसे पहले तो मैंने बनाया डायग्राम, बताया ये इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको बताया नॉर्मल, ठीक है, इसको बताया सरफेस। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे कि द सेम वही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। काम खत्म, बता दिया। दूसरा क्या करूंगी मैं, सेम डायग्राम, सेम वही चीज, ऐसे जाएगी आई आर आर, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिखूंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप लिखोगे पूरा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि डायग्रामेटिक साइंस वाला पार्ट में ना सब आपका डायग्राम चलेगा, जैसे बायोलॉजी में बोलते हैं डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो टाइम कम रहता है, लिमिटेड टाइम है, और आपको इतना अट्रैक्टिव लिखना है, दूसरों से अच्छा लिखना है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइटिंग की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना क्रिएटिव होना है। देखो आंसर राइटिंग में 3 स्टेज, एक इंसान की क्या 3 स्टेज, मेरे हिसाब से क्या 3 स्टेज एक इंसान की। सबसे पहले वो क्या रहता है, बच्चा, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ओल्ड एज। बच्चे से क्या लेना है, क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिविटी होती है ना, 4 बोला तो ऐसे 4 दिखाएंगे, कभी ऐसे 4 दिखाएंगे, क्या है ये, क्रिएटिविटी। आंसर राइटिंग में क्या चाहिए अपन को, क्रिएटिविटी, हाउ क्रिएटिव यू आर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां ड्राइंग बना के आ गए, नॉट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन दूसरों से कैसे बेहतर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर किसी को पता है, लेकिन आप उसको कैसा लिखते हो वो आपकी चॉइस है, समझ में आई। दूसरा क्या, यंग हुए हम थोड़ा, क्या आ जाती है, यंग होते तो क्या आती है, मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योरिटी किस लेवल में लाना है आंसर राइटिंग में, द वे यू थिंक, कैसे सोचोगे, सोचना भी तो है, सोचना कैसे है, और सोचना कैसे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, साथ में इक्वेशन लिखने है, ये है सोचने का तरीका। कोई दूसरा कोई फिलोसफी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसको आपने रिलेट कर दिया आज के टाइम से, तो क्या होगा, एक कॉन्ट्रास्ट, लोग तो लिखेंगे फिलोसफी, बुद्धा का जो मिडिल पाथ है वो हर कोई लिखेगा अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज के लाइफ में उसको कैसे फॉलो करना है वो हर कोई लिखेगा क्या, वो होती है क्या, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ अपन को क्या करना है, एनालाइज करना है चीजों को, मेच्योरिटी थोड़ा। और ओल्ड एज वाले कैसे रहते हैं, एकदम से परखने की आदत, हर चीज को परख लेते हैं ना, तो वैसे अपन को क्या करना, आंसर्स क्वेश्चंस की एनालिसिस, जो पूछा है सिर्फ वही, टाइम है आपके पास बहुत कम, समझ में आई बात, ठीक है। आंसर्स हर कोई लिखेगा, लेकिन आपके आंसर्स दूसरों से कैसे बेहतर हो सकते हैं, जैसे एक फिलोसफी है सोसाइटी का ले लिया, सोसाइटी में भी होगा आप लोग के में, तो कैसे है कि आपको कंटेम्प्रेरी से अगर आप करोगे, हिस्ट्री है उसमें आपने बना दिया टाइमलाइन, ज्योग्राफी है उसमें बनाया आपने मैप, समझ में आ रही है बात, ठीक है। साइंस है इसमें आप क्या बनाओगे, डायग्राम, और बाजू में क्या लिख दोगे, अगर फॉर्मूलाज है तो फॉर्मूलाज, समझ में आ गया। आज के लिए 2 क्वेश्चन हुए, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, एक प्लेन मिरर लेती हूँ, फिर कल से कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये सब चीज। एक चीज आप लोग के में लेंसेज है क्या, लेंसेज वाला पार्ट है आप लोग के में इस टॉपिक में, क्योंकि मैंने तो पूरा देखा है उसमें है नहीं लेंसेज। और दूसरा चीज रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है आप लोग के में, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। चलो, मिरर भी तो एक ग्लास है क्या, ग्लास ही तो मिरर है कि नहीं, तो बताओ मिरर और ग्लास में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या फर्क है,
पकड़ ली। ग्लास में होता है ट्रांसपेरेंसी होती, मिरर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती मिरर में, क्यों नहीं देख सकते? वही तो चाहिए था, पॉलिशिंग होती है। ठीक है, तो मिरर और ग्लास में यही फर्क होता है कि अगर मैं ये एक पार्ट लूं और ये दोनों है तो क्या ग्लास, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने उसको कर दिया पॉलिश तो ये क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिश है। सिल्वर की पॉलिशिंग होती है क्यों? रिफ्लेक्शन को कॉज करने के लिए, कि भैया रिफ्लेक्ट करे और हमको हमारी इमेज दे दे। ठीक है, अब देखो प्लेन मिरर हर किसी ने देखा होगा, सब देखो, ये है आपके प्लेन मिरर, यहाँ पे रखे हैं एक ऑब्जेक्ट जो अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, प्लेन मिरर अपने आप को अज्यूम करो ग्लास अपने मिरर में, जो आपके घर में मिरर है। ठीक है, मिरर में आप देखते हो तो आपको अपनी इमेज कैसी दिखती है? जितने आप डिस्टेंस में खड़े रहोगे उतने डिस्टेंस में आपको इमेज दिखती है। ऐसा है क्या कि बहुत दूर दिख रही है आपको? होता है। जितने आप साइज के हो, मैं अगर इतने साइज के तो क्या मैं बहुत बड़ी या बहुत छोटी दिखती हूँ क्या मिरर में? नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी दिखूंगी ना। मतलब क्या हुआ? देखो प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है। अपन को ऐसा लगता है कि वो जो ग्लास है, जो मिरर है, उसके अंदर में कहीं हमारी इमेज है, ऐसा लगता है ना, या अंदर में हमारी कोई इमेज है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? रिफ्लेक्शन। ये इमेज जो है वो बन नहीं रही है। और इरेक्ट क्यों बोला है? क्योंकि सीधा, उल्टा टेढ़ा कुछ नहीं। सिर्फ हमारे जो राइट हैंड है लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट दिखते हैं, जिसको क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। मतलब कि ये दायां बायां दिखता है ना, करा ऐसा हाथ, दायां बायां और बायां दायां दिखता है। लेकिन जो इंसान है, ठीक है, जो ह्यूमन जो खड़ा है, वो कैसा दिखेगा? अपन को ऐसा लगेगा कि हमारी इमेज वहां पर बन रही है, लेकिन एक्चुअल में इमेज नहीं बनती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया इसी बात में 5 प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। शायद 2018 का ही क्वेश्चन है आपका, 2016 का क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसका आपको लिखना है प्रॉपर्टीज या गुण जो बोलते हैं ना अपन, उसको आपको लिखना है 2 नंबर में वापस से। ठीक है, तो लिखू तीसरा क्वेश्चन आज का। ठीक है, ये है आज का आपका तीसरा क्वेश्चन। सब 2-2 नंबर वाले हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, अब बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई? वर्चुअल वर्चुअल, हाँ ठीक है, तो इसको मैं करती हूँ। देखो वर्चुअल मतलब पता है क्या होता है? आभासी। आभास होता है कि वो चीज जो है वो बन रही है, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं, मतलब नहीं बनती है वो। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे हम सीधे खड़े हैं तो वैसे दिखेंगे। और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? अगर कोई ये समझो मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे है अगर वो, ठीक है, और मान लो इफ सपोज उसकी ये मान लो उसकी इमेज बन रही है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, बाद में बताऊंगी। अगर ये इमेज बन रही है तो ये सीधा था, दिख कैसा रहा है? उल्टा। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। और दूसरा लेते हैं ये और यहीं पे बन गई उसकी इमेज, यहीं पे बन गई, सीधा था सीधा खड़ा है, क्या हुआ? इरेक्ट। इरेक्ट सीधा खड़ा है, इन्वर्टेड मतलब
उल्टा। ये अपन ना सब अभी वो करेंगे इमेज फॉर्मेशन, उससे पता चलेगा, ठीक है। अभी कर रहे हैं क्या प्लेन मिरर। हाँ, क्या है, क्यों हो रहा है, छोड़ो। ओके, छोड़ो इस, देखो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा मैंने क्या बोला था। हम्म, तीसरा, ठीक। और क्या बोला था, सेम साइज सेम डिस्टेंस वर्चुअल इरेक्ट, और क्या बोला था। नेचुरल इन्वर्जन। वेरी गुड। समझ में आया, समझ में आया सबको। लेटरल इन्वर्जन मतलब ये होता है, लेटरल मतलब क्या होता है पता है, साइड साइड से। मतलब साइड साइड से क्या होगा कि जैसे अगर समझो ये कांच है ना, तो अगर मैं राइट हैंड उठाऊंगी ना, तो कांच में ऐसा लगेगा मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है, ठीक है। तो वो होता है लेटरल इन्वर्जन, मतलब साइड साइड से ही इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। और बाकी जो सेम इमेज है क्यों बनती है पता है, सेम इमेज क्योंकि जितना एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इंसिडेंट होगा, वो उतने एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अभी पढ़े ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना प्लेन मिरर का समझ आया। 3 आपको मिले हैं क्या आज के क्वेश्चंस, ठीक है। एक स्पेरिकल ले लें, स्पेरिकल मिरर थोड़ा सा ऐसे ही लेते हैं, फिर तो आपका क्लास का टाइम हो जाएगा। देखो 2 पार्ट पढ़ने हैं आपको स्पेरिकल मिरर के, सिर्फ एक ना ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं उसको, उत्तल एंड अवतल। हाँ अवतल। लिखू, ठीक है। अब देखो स्पेरिकल बोल रहा है और मिरर बोल रहा है। ये है स्फीयर, मिरर कहाँ है, स्फीयर तो है, स्पेरिकल मिरर बोल रहा है। मिरर कैसे बनाऊं, पॉलिश करना पड़ेगा। हाँ, पॉलिश कर दिया, क्या बन गया, मिरर बना, ठीक है। कौन सा मिरर बना, कौन सा बना बताओ, कॉनकेव बना, कॉन्वेक्स बना। कॉन्क्लेव। हाँ, देखो कैसे याद रखोगे, केव में जाना है, केव में जाना है। ये कॉनकेव मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, पॉलिश सरफेस होगा, तभी तो रिफ्लेक्शन। ये क्या आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हुआ, ये कौन, केव, केव गुफा में घुस रहे हैं, घुस रहे हैं। अब आया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, उसमें अंदर में पॉलिशिंग होती है, अंदर की तरफ। मतलब अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये केव है, यहाँ पे क्या है मेरी पॉलिशिंग है, ठीक है। और अंदर में क्या है उसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, ये लो, ये इसका हो जाएगा क्या, ये उसका क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस। समझ में आए कुछ बात। केव को याद रखना, कॉन्वेक्स अपने आप याद रहेगा। कॉनकेव, केव के अंदर घुस रहे हैं, मतलब बाहर का क्या है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी बाहर का क्या है वो आपका पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। एक, ठीक है। अब देखो एक छोटा छोटा सा ना क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है।
मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने एक मिरर लिया, अभी सिर्फ एक एक पार्ट ले रही हूँ, सिर्फ एक एक पार्ट। देखो सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब होता है क्या, कोण, कुछ वक्रम कोण ऐसे कुछ, हाँ वक्रता का केंद्र। देखो कर्वेचर से क्या समझते हो, कर्वेचर कर्व मतलब क्या होगा कि कोई चीज जो स्ट्रेट नहीं है, कुछ ऐसे है कि कर्व के फॉर्म में, कर्व है मतलब क्या, ऐसे गोल टाइप का कुछ गोलाई में कर्व है, ठीक है। देखो अब ये जो लिखा है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये स्फीयर है, ये कुछ ऐसे दिख रही है, ऐसे कर्व फॉर्म में कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है वो, सेंटर, ये हुआ तुम्हारा सेंटर, यही होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात। ये मैं कौन सा मिरर ले रही हूँ, बाहर में है तो कॉनकेव, केव ना, कॉनकेव, अरे भैया ठीक है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी मिरर का सेंटर, क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोई भी अपन स्फीयर लेते हैं, गोला लेते हैं, उसमें रेडियस पता है क्या होता है, क्या होता है रेडियस, सेंटर से बाहर की दूरी, बोल सकती हूँ, सेंटर से उस गोले की दूरी को मैं क्या बोलूंगी, रेडियस। तो यही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हो जाएगा ये, रेडियस मतलब वक्रता त्रिज्या। दूसरा जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतना सबको समझ में आया अभी तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस बहुत इजी था, कोई भी कर्व है उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता का केंद्र, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेंटर पॉइंट से जो हमारा स्फीयर है उसका जो डिस्टेंस या फिर जो उसका लेंथ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो है लेंस, उसमें से पास होती है एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये अज्यूम करना है कि एक इमेजिनरी लाइन जो है वो पास हो रही है स्ट्रेट फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जिसको बोलते हैं मुख्य धुरी, मैम एक बार और बताएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखो बोलोगे पोल, पोल क्या होता है पता है, देखो यहाँ पे हौच पौच मचेगा, उसका एक पार्ट ले रही हूँ मैं, ये है, इसको मैंने काट दिया, ए के शेप को उठा के यहाँ पर रख रही हूँ, ये जो है ना पार्ट, ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं अर्पेचर, एपर्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एपर्चर। मतलब ये कटा हुआ पार्ट को क्या बोल रहे हैं, पूरे स्फीयर में से ये जो कटा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपर्चर। अब देखो ये एपर्चर जो है, जो एपर्चर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोल, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि ये यहीं पे है, ये है उसका पोल, ठीक है। एपर्चर को ज्वाइन करने वाली लाइन को ऐसा बोलते हैं कि मान लो ये यहीं पर ही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है पोल। देखो अब तीसरा होता है क्या, फोकस, फोकस कल समझाते हैं, फोकस, फोकल लेंथ और ये सब चीज। देखो अभी तक के इतना कुछ समझ में आया, क्या क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एपर्चर,
प्रिंसिपल एक्सिस और पोल, पोल भी हुआ आपका। ठीक है, अब आपका बच गया क्या, फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, अब एक बार समराइज करना है पूरे जो स्टार्टिंग से अभी तक के पढ़ा है ना। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको कल 3 करके लाना है एकदम ईमानदारी से। ठीक है, और ऐसा लिखना है कि हम एग्जाम में ही लिख रहे हैं। ठीक है, टाइम कितना लगाओगे 3 आंसर लिखने में, क्योंकि है आपके 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर, कितना टाइम लगेगा किसको कितना, ऑन एन एवरेज बताओ कितने मिनट में लिख सकते हो। और कोई दावेदार? 5 मिनट। और कोई दावेदार? किसी का 5, किसी का 10, हम चल रहे हैं 15 मिनट अभी में। ठीक है, मैक्सिमम आप लगाओगे 12 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट में आपको 3 आंसर लिखने हैं। अब अपन प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं जनरल साइंस के लिए। ठीक है, देखो एग्जाम में नहीं लगाना है आपको इतना टाइम। ठीक है, अभी क्योंकि आज हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट डे है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि 3 आंसर है उसके लिए आप लगा रहे हो 12 मिनट। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों आंसर जो है अभी ये पढ़े। ठीक है, एक बार रिकैप करेंगे आप घर में जाके, आपका मन करे तो। ठीक है, घर में जाके रिकैप अगर कर लिया है, शांति से बैठेंगे अपने टेबल में या जहाँ पे भी पढ़ने बैठते हैं, वहां पे अपनी क्लॉक को चालू करेंगे, जो आपके पास है ना टाइमर, टाइमर को चालू करेंगे, 12 मिनट लगाएंगे उसमें, और वो 3 आंसर उसी ड्यूरेशन में लिखना है बिना डाइवर्ट हुए, शांति से। समझ गया? कौन कौन ये फॉलो करने वाला है? अभी सब हाथ उठाएंगे, कल देखेंगे किसका क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस आपने स्टार्ट कर ली तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक। ठीक है, ये प्रैक्टिस अपन को चाहिए चाहिए। अब चलो बताओ भैया, अब तुम लोग मेरे को पढ़ाओ, क्या क्या पढ़ा भाई? ठीक है, लाइट में क्या पढ़े? फटाफट, लाइट के बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा? ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा? थ्योरी। चौथा क्या पढ़ा? बिना अपनी बुक कॉपी को देखे बताएंगे सभी। देखती हूँ टर्म्स, टर्म्स में क्या क्या पढ़ा? फिर अपनी बुक कॉपी बंद करो, चलो सबके सब फटाफट, क्विक रिकैप हो रहा है आपका। दीदी चलो बंद है, ठीक है। सोर्स में क्या क्या पढ़ा? ठीक है, फिर क्या पढ़ा? रे, बीम, और क्या पढ़ा? मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। रे बीम हो गया अपना सब। बीम में क्या पढ़ा? बीम में पढ़ा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। ठीक है, क्या हुआ? टर्म्स हो गया। टर्म्स के बाद क्या पढ़ा था चौथा? सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ। रिफ्लेक्शन पढ़े थे क्या? रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, थ्योरीज में अपन कितनी थ्योरीज पढ़े? 3, पार्टिकल, वेव और फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, सॉर्टेड। पहला पढ़े लाइट, दूसरा पढ़े क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तीसरा पढ़े क्या? थ्योरीज ऑफ लाइट। टर्म्स पढ़े, टर्म्स के बाद क्या पढ़े? रिफ्लेक्शन पढ़े। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ मीडियम वो उसमें टर्म्स में आ गए। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़े। रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़े आप लोग? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया मैंने, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला क्या बोलता है फटाफट? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आया इतना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद आप क्या पढ़े? कुछ बताई थी क्या? खुरदुरा सा है कुछ इमेज, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे? जल्दी रिकॉल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये हो गया। प्लेन मिरर कौन बताएगा? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा था? जल्दी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरल इन्वर्जन, और क्या छोड़े? सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरल इन्वर्जन, वर्टिकल वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर क्या पढ़े आप प्लेन मिरर के बाद? ग्लास और मिरर में फर्क पढ़े? पॉलिश होता है नहीं होता है, क्या पढ़े थे? ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे आया था अपन? स्पेरिकल। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर प्लेन मिरर ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्यों हमको जरूरत पड़ी स्पेरिकल मिरर की? क्यों? किसी ने सोचा क्यों जरूरत पड़ी? प्लेन मिरर तो हमारे पास ऑलरेडी था ना, तो हमको स्पेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी? भाई मिरर से तो काम चल रहा है, हमको तो इमेज दिख रहा है, बताओ क्यों जरूरत पड़ी? डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट करने के लिए। वापस से एक बार रिपीट करिए।
डिफेक्ट ऑफ विजन, अगर किसी को हाइपर है, किसी को हाइपोमेट्रोपी है, उनके लिए हमें मिरर नहीं उनके लेंस चाहिए। न, नहीं रियर एक्चुअल में रियर व्यू अपन के आईज नहीं पढ़ रहे हैं, अपन आईज नहीं पढ़ रहे हैं, मैम, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। रियर व्यू के लिए मिरर्स, ताकि हम हाँ दूर तक के डिस्टेंस देख हाँ, सकें। वेरी गुड, यही है। आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर में देखा है ना, लाइट लगे रहता है, ठीक है। प्लेन मिरर अगर लगाओगे ना, तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, मैंने क्या बोला, सेम साइज सेम डिस्टेंस, ठीक है। मतलब आपको दूर तक के तो आपको कुछ चीज नहीं दिख पाएगी, दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। तो इसलिए कौन सा लेंस अब अभी कल बताएंगे, कॉन्केव मिरर लगता है उसमें, ताकि क्या है, रेयर व्यू इफेक्ट, दूर तक के हम लोग चीजों को देख पाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। इसलिए बार बार चेक करते रहते हैं ना लाइट। तो स्पेरिकल मिरर का कंसेप्ट इसीलिए है। स्पेरिकल मिरर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टर्म्स पढ़े, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर दूसरा रेडियस क्या ऑफ होता है भाई, कर्वेचर। रेडियस, हाँ हाँ, फिर गुड, क्या है प्रिंसिपल एक्सेस, हाँ वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो जोड़ने वाली लाइन है उसको क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। चौथा क्या है, एपर्चर, क्या है भाई एपर्चर, हाँ पार्ट है स्फीयर का जो कि रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे वहां पे भी बनाया था ना छोटा सा पार्ट, क्या था वो, रिफ्लेक्शन कॉज कर रहा था। और क्या पढ़ा था हमने, पोल क्या था, जोड़ा था, बीच का पॉइंट क्या था, पोल। अब कल क्या पढ़ेंगे, फोकस, फोकल लेंथ और इमेज फॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो 3 आपके होमवर्क, ठीक है, चलो बाय बाय।